आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दर्शकों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी भगवत गीता के प्रथम अध्याय के बारे में। आप सभी जानते ही होंगे कि भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं। उन सभी 18 अध्यायों का अपना अलग अलग महत्व है। गीता का जो पहला अध्याय है उसका नाम है अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में युद्ध के मैदान में जब अपने सगे संबंधियों से कैसे लड़ूं, ये सारी बातें अर्जुन के मन में चल रही थी। उस समय की अर्जुन की मनस्थिति का वर्णन किया गया है, जिसे संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। गीता के पहले अध्याय में कुल 46 श्लोक हैं। तो दर्शकों, ये थी थोड़ी सी जानकारी प्रथम अध्याय के बारे में। आइए अब जानते हैं पहले अध्याय का महत्व। एक बार माँ पार्वती जी ने महादेव से पूछा कि लोग आपको शिव कहकर पूछते हैं, लेकिन आपने तो मुंडों की माला पहन रखी है, शरीर पर शमशान की विभूति लगाई है, वृक्षाला ओढ़ रखी है, गले में सर्प है, इनमें से तो कोई भी पवित्र नहीं। फिर ऐसा कौन सा ज्ञान है जिससे आप पवित्र माने जाते हैं? फिर महादेव जी कहते हैं कि मैंने अपने हृदय में गीता ज्ञान को धारण कर रखा है, जिससे मैं पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी कहती हैं, भगवान जी, इस गीता ज्ञान की आप बात करते हैं, इससे कोई कृतार्थ भी हुआ है? तो भगवान जी कहते हैं, इस ज्ञान से बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें एक पुरातन कहानी सुनाता हूँ, सुनो। एक बार नारायण जी पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर सो रहे थे। उस वक्त लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा, हे प्रभु, निंद्रा और आलस्य तो उन लोगों को व्यापता है जो तामसी होते हैं, लेकिन आप तो तीनों गुणों से परे हैं। आप तो वासुदेव हो। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप आंखें बंद करके सो रहे हो। तब नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, मुझे निंद्रा आलस्य नहीं व्यापता, क्योंकि भगवत गीता के जो 5 अध्याय हैं वह मेरे मुख हैं, 10 अध्याय मेरी भुजा हैं, 16वां अध्याय मेरा हृदय, मन और उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता श्लोक मेरी नाड़ियां हैं, गीता के अक्षर मेरा रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ को मैं हृदय में विचार करता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि गीता ज्ञान से कभी कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है? तब नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, सुनो। नारायण जी कहते हैं, एक व्यक्ति था, वह चांडालों का काम करता था और तेल और नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाल रखी थी। एक दिन वह बकरी चराने के लिए जंगल में गया। वहां उसे एक सांप ने डस लिया और वह तुरंत मर गया। मरने के बाद उसने बहुत से नरक भोगे और फिर उसने एक बैल का जन्म लिया। फिर उस बैल को एक भिक्षुक ने ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन भिक्षा मांगता और अपने परिवार के साथ मिलकर खाता, और वह बैल सारी रात दरवाजे पर खड़ा रहता। उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया जाता। कुछ दिनों के बाद वह बैल भूख से पीड़ित होकर गिर गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। उस नगर के लोगों ने उसे कई तरह के तीर्थों का फल दिया, तो किसी ने व्रत का फल दिया, तब भी उस बैल के प्राण नहीं छूटे। तब एक गणिका आई, उसने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैं इस बैल को दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। फिर उस बैल का जन्म एक ब्राह्मण के घर पर हुआ। उसका नाम रखा गया सुशर्मा। उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया। सुशर्मा यानी उस बैल को पिछले जन्म की याद थी। फिर एक दिन उसने सोचा, जिस गणिका ने मुझे बैल की ऊनी से छुड़वाया था उसका दर्शन करूं। विप्र यानी वह ब्राह्मण गणिका के घर गया और कहा, आप मुझे पहचानती हैं? गणिका ने कहा, नहीं। फिर ब्राह्मण ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको आपने अपने पुण्य दिए थे। बैल की ऊनी से छूटकर मैंने विप्र के घर में जन्म लिया है। फिर उसने कहा, आपने कौन सा पुण्य किया था? फिर गणिका ने कहा, मैंने अपनी जाने कोई पुण्य नहीं किया, लेकिन मेरे घर एक तोता है, वह हर रोज कुछ पढ़ता है, मैं तो उसे सुनती हूँ और उस पुण्य का फल मैंने तुम्हें दिया। तब विप्र ने तोते से पूछा, तो तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में एक विप्र का पुत्र था। मेरे पिताजी मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया करते थे। एक दिन मैंने अपने गुरुजी को बोल दिया, आपने मुझे क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दे दिया कि जा तू तोता बन जा। इसके बाद मैं तोता बन गया। एक दिन एक आदमी
ने मुझे पकड़ लिया और एक विप्र ने मुझे खरीद लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी सीख लिया। एक दिन उस विप्र के घर चोर घुस गए। उनको धन तो नहीं मिला, लेकिन मेरा पिंजरा उठाकर ले गए। उनकी एक गणिका मित्र थी, इसलिए उन्होंने मुझे इसके पास छोड़ दिया। जो मैं पढ़ता हूँ ये वही सुनती है, लेकिन इसे समझ नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वही इस गणिका ने तुम्हारे निमित्त किया है। वह श्री गीता के पहले अध्याय का फल था। विप्र ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। विप्र के इतना कहते ही वह तोता मुक्ति को प्राप्त हो गया और गणिका ने भी बुरे कर्म छोड़ दिए और अच्छे कर्म करना शुरू कर दिया। उसने हर रोज स्नान करके श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी भी मुक्ति हो गई। तो दर्शकों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।